हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। देखिए भाई, जो लोग पैट के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अब तो आप लोगों के एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गए हैं। ठीक है, अब आपके पास बहुत कम लिमिटेड टाइम बचा है। कहने का मतलब है सिर्फ आपके पास 13 से 14 दिन बचे हैं। ठीक है, अब इन डेज में आप लोग क्या कर सकते हो, कैसे अपनी स्टडी कर सकते हो, ठीक है, कुछ टिप्स। राइट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो पैट का आपका एडमिट कार्ड आया है ना। अब काफ़ी लोग परेशान हैं कि मैम हमारा एडमिट कार्ड तो बड़ा दूर दूर आ गया है, मतलब काफ़ी दूर दूर सेंटर्स चले गए हैं। तो देखो, मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी भाई, बिल्कुल मत घबराओ। जैसे कुछ गर्ल्स है, इस बार तो गर्ल्स के भी सेंटर्स काफ़ी दूर चले गए हैं, बॉयज़ के तो गए ही हैं, काफ़ी दूर गए हैं, है ना। बट देखो, इसमें घबराना नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि हम एग्जाम छोड़ देते हैं, एग्जाम देने नहीं जा रहे। तो देखो, ये वाली गलती मत करो। जब फॉर्म भरा है, इतने टाइम आप लोगों ने तैयारी भी की है ना। सो एग्जाम सेंटर दूर होने की वजह से अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम एग्जाम देने नहीं जा रहे, तो ये वाली गलती मत करो। जब फॉर्म भरा है, सारी चीज़ें करी है, तो एग्जाम देना चाहिए। अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा सा उनको ये फियर है कि यार हमारी कोई तैयारी नहीं है तो हम एग्जाम नहीं देते, है ना। देखो, जो अगर हम ये सोचते हैं ना, पहली बात तो हमारी कोई तैयारी नहीं है। ये वाला फियर हर इंसान को आता है। जिसकी तैयारी होती है उसको भी आता है, और जिसकी नहीं होती है तो उसकी तो बात ही अलग है। ठीक है, बट आप ये नहीं सोचेंगे, ये सब चीज़ों को, पॉइंट्स को आप लोग माइंड में रख के अपना एग्जाम स्किप नहीं करेंगे। आपकी चाहे तैयारी हो, आपकी चाहे तैयारी नहीं हो, ठीक है, एग्जाम कभी भी आपने छोड़ना नहीं है। जब एग्जाम फिल किया है, इतना टाइम आपने उसको दिया है, तो एग्जाम देने जाइए। ठीक है, चलो मान लो इस बार मान लीजिए अच्छे नंबर नहीं भी आते हैं, तो कम से कम जब आप एग्जाम देने जाओगे, तो वो जो एग्जाम देने का एक फियर होता है ना, जब एग्जाम हॉल में हम बैठते हैं, सब स्टूडेंट्स आसपास होते हैं, OMR शीट आपकी नज़रों के सामने होती है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपके सामने होता है, तो वो जो एक फियर होता है एग्जाम का, वो अंदर से निकल जाता है, पहली चीज़। ठीक, अगर आपकी तैयारी नहीं भी है तो इट्स ओके, इस बार नहीं है कोई बात नहीं। एटलीस्ट इस बार आप लोग एग्जाम दोगे तो आप लोग उस एग्जाम को जब खुद से फेस करोगे ना, तो वो डर, हर तरीके के जो डर होंगे आपके अंदर से निकल जाएंगे। फिर आप नेक्स्ट टाइम जब एग्जाम दोगे तो उतना ही ज्यादा डबल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग एग्जाम दोगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए अगर तैयारी नहीं भी है भाई, तो भी एग्जाम देने जाओ। सेंटर दूर भी है, ठीक है, तो भी आप लोग एग्जाम देने चाहिए। अगर आप मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं यार मेरा सेंटर तो बहुत दूर है, मैं एग्जाम देने नहीं जा रही या मैं एग्जाम देने नहीं जा रहा, ठीक है, तो आप क्या कर लोगे? देखो, घर में भी हम लोग उतना टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, फिर वो उस चीज़ का आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार घर में भी नहीं पढ़े, कुछ करा भी नहीं, पूरा दिन वेस्ट चला गया। इससे अच्छा तो एग्जाम दे ही आते, और एग्जाम देना चाहिए। एग्जाम देने से ही आपको पता चलता है कि भैया एग्जैक्टली क्या क्या एग्जाम में आता है, किस तरह की चीज़ें होती हैं, और एग्जाम देने से हम नेक्स्ट टाइम के लिए और अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं, है ना। तो एग्जाम को हमेशा फेस करना है आपने, इसलिए कहीं भी एग्जाम है बिल्कुल ऐसे जाओ, और ये ठीक है यार, जितनी तैयारी है ना, जाएंगे। अभी भी 13-14 दिन हैं, ठीक है। यू गाइज, यू हैव 13 to 14 days कंप्लीट। अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक, तो अभी जो लास्ट मोमेंट है उसमें आपको क्या करना है, आपने अगर जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, मैं हमेशा यही एडवाइस करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, भाई जो भी आप लोग, सबसे पहले तो आप कोई भी तैयारी करें उसमें आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट डालें। अपने खुद के बहुत माइन्यूट छोटे छोटे से शॉर्ट्स नोट्स बनाएं, ताकि जब एंड मोमेंट हो, जैसे कि अब आपका ये लास्ट वाला टाइम चल रहा है, ठीक है, लास्ट वाले डेज चल रहे हैं, इस टाइम पे अब आपके शॉर्ट नोट्स आपको काम आएंगे। जो भी कुछ आपने अपने शॉर्ट नोट्स में लिखा है उसको आप लोग एंड टाइम पे सारा रिवाइज करिएगा। ठीक है, पैट की जितनी भी आपका जो प्रीवियस पेपर है लास्ट टाइम का, उसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए कि किस तरह का पेपर आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो मैथ्स वाला पार्ट है, देखो ग्राफ वगैरह वाला, उसमें उसी टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, कोई ऐसा चेंज नहीं होता है, सिर्फ डिजिट वगैरह चेंज होती है, बाकी पैटर्न वही रहता है। तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर एक बार आप चीजों को समझ लोगे, अपना कॉन्सेप्ट, तो मैथ्स का आपका क्लियर है। ठीक, इसके अलावा करंट अफेयर्स वगैरह के लिए देखो हमने भी 4-5 6-7 सेट्स करा दिए हैं करंट अफेयर्स के। बाकी जो भी चैनल आपको अच्छा लग रहा है, जहां से भी आपकी तैयारी हो रही है, आप वहां से बस करते रहिए। अपना लास्ट मोमेंट पे आपने ज्यादा से ज्यादा बस रिवीजन करना है। जो भी आपने अपने नोट्स बनाए हैं उन नोट्स को रिवाइज करना है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट्स, मॉडल पेपर्स लगाने हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि जो भी कुछ चीज आपने पढ़ी है आपने सही दिशा में करी है नहीं, और जो चीज आपने पढ़ी है क्या वो आपको याद है या नहीं। ठीक है, लास्ट मोमेंट में आपको यही करना है। इसके अलावा देखो, एक दो चीजें, कुछ गलतियों से बचना। जो लोग न्यू हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम OMR वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, तो देखो OMR शीट को आप लोग अच्छे से भरेंगे। ठीक है, कई बार हम क्या होता है, जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं। हम OMR को बहुत अलग अलग टाइप से भरते हैं, जो कि गलत हो जाती है। उसको पूरी तरीके से एकदम डार्क करके फिल करना, पूरा जो सर्कल होता है उसके अंदर उसको पूरा फिल करना, इससे अंदर फिल करना,
बाहर पैन मैन नहीं जाना चाहिए, पूरा सर्कल फिल होना चाहिए। और सर्कल है उस पर ये नहीं कि बस ऐसे टिक विक नहीं लगाने होते हैं, उसको पूरा अच्छे से फिल करना होता है, उस सर्कल को पूरा भरना होता है अच्छे से, ठीक है। इन सब चीज़ों का कुछ चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। अपने एडमिट कार्ड से जब आप लोग सारी डिटेल्स फिल करेंगे, उसको बहुत अच्छे से चेक कर लेना कि आपने रोल नंबर ठीक डाला है या नहीं, नेम वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो सब आपने ठीक से डाली हैं या नहीं। एक बार नहीं, 2 बार चेक कर लेना, ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और एक और चीज़ मैं अगेन बोलती हूँ, जब भी आप एडमिट कार्ड से अपनी चीज़ों को फिल करते हैं ना OMR शीट पे, वो भी आप लोग ध्यान से भरें। अगर मान लीजिए किसी का रोल नंबर है 231 कुछ समथिंग ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है, तो जब आप 2 लिख रहे हो ना, उससे पहले एक बार देख लो कि हाँ वो 2 ही है या नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसी गलतियां हो जाती है स्टूडेंट्स की कि क्या कहते हैं, हमने तो ठीक से देखा नहीं, जल्दबाजी में 2 को कुछ समझ के कुछ फिल कर देते हैं। इस तरह की गलती मत करना, इससे फिर लॉस आपका होना है, आपकी चीज़ें ही रिजेक्ट हो जानी है, ठीक है। सो इसलिए जो भी चीज़ करेंगे उसको 1-2 बार अच्छे से देख के करेंगे। कॉन्फिडेंस, एग्जाम में कुछ लेकर जाओ या मत लेकर जाओ, एक पेन लेके जाना और एक कॉन्फिडेंस अपने साथ जरूर लेके जाना। एडमिट कार्ड जरूर लेके जाना, एक पेन जरूर लेके जाना, और कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ ये जरूर लेके जाना एग्जाम में, ठीक है। नहीं भी आता है, नहीं भी इतनी अच्छी तैयारी है, तो भी ये सोचो कि अरे ठीक है ना, क्या इतना मतलब वर्कलोड लेना, क्यों इतने अपने मन पे इतना भारी आप लोगों ने दबाव लेना है, ठीक है। नहीं भी आता है, पहली बात तो सोचो आता है, ये सोच के जाओ जी आता है, मुझे तो सब आता है, मैं अच्छे से अपना पेपर करूंगी या करूंगा, है ना। वहां जाओ अच्छे से, बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ मत सोचो मुझे नहीं आता और लोग इतना पढ़ के आए, सब इतना पढ़ के आए, ये सब नहीं, अपने को आता है, अपना देख लेंगे, कोई नहीं। इस बार अच्छे नंबर नहीं आए तो नेक्स्ट टाइम, है ना। बट पेपर देने जाना, जरूर देने जाना, चाहे कितना ही दूर सेंटर हो, इट्स ओके, चलता है भाई। अभी संघर्ष नहीं करोगे तो फिर कब संघर्ष करोगे, तो इसलिए जाओ पेपर देने। इस बार नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग खुद से प्रिपेयर हो जाएंगे। जब तक बच्चा या स्टूडेंट एग्जाम फेस नहीं करता है ना, तब तक उसको पता नहीं चलता है, वो फियर अंदर से नहीं निकलता है एग्जाम वाले। इसलिए एग्जाम देने जाइए मस्त तरीके से, ठीक है। आप लोग खुद आके बोलोगे कि हमारा पेपर अच्छा हुआ है। और अभी जितना टाइम है बिल्कुल इधर उधर भटके, जो भी आपकी चीज़ें हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर दो, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बताई थी कि ये वाली बुक मैंने आपको बोला था, कुछ स्टूडेंट्स ने अगर ये वीडियो देखी होगी, ये आई थिंक आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ। तो ये UPSSC ना पैड की घटना चक्र वाली बुक है, इसके अंदर सारी चीज़ें डिटेल से थी, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बुक थी, बहुत शॉर्ट नोट्स में था, काफ़ी सही बुक है। इसके अलावा जिसके पास ये वाली बुक है, वेल एंड गुड, लुसेंट्स की भी आती हैं, और भी काफ़ी बुक्स हैं। जो भी बुक है, अब इतना टाइम नहीं है, जो भी चीज़ आपके पास है या जो भी नोट्स आपके पास है, बस उसको अच्छे से रिवाइज कर दीजिए, ठीक है। लास्ट ईयर का जो PYQ है उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर लगा लीजिए, जो भी सेट्स आपको मिल रहे हैं यूट्यूब पे इधर से सब कुछ आप लोग लगा लीजिए। जितना सेट लगाओगे, जितनी चीज़ें करोगे, उसमें आपका ही फायदा है। ज़्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट मत कीजिए, इंस्टाग्राम की रील्स में, यूट्यूब की रील्स में, ये सब मत कीजिए। फिलहाल अब टाइम है, 15-10 दिन बचे हैं, उसको अच्छे से फोकस करके पढ़ लीजिए। और जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, हमें कुछ नहीं आता, यू हैव लाइक 12 to 13 days कंप्लीट, ठीक है। अगर अभी भी डेडिकेशन के साथ करोगे ना, तो अभी भी बहुत कुछ कर लोगे। तो इसलिए डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई तुम्हें कितना डिमोटिवेट करे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल मत हो। मोरल डाउन अपना करना ही नहीं है कि ठीक है भाई इतने दिन है ना, अगर किसी में है ना लगन की हम कर सकते हैं, तो अभी भी देख लो कि इस स्ट्रैटेजी के साथ किस किस चीज़ को, मेन पार्ट को कवर करो। जैसे कि मैथ्स वगैरह अच्छे से कर जाओ, कुछ वीडियोज़ हैं करंट अफेयर्स की लिमिटेड हैं, उनको अच्छे से कर जाओ, ठीक है। हिंदी वगैरह है, GS का जो कुछ पार्ट्स है, उसके जो इंपॉर्टेंट अभ्यास प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ अच्छे से कर जाओ, भी कर लोगे। बट डिमोटिवेट होने से कुछ नहीं होता है। एंड टाइम तक भी जो एक योद्धा होता है ना, वो अपने युद्ध के अंतिम समय तक भी लड़ता रहता है। उसको पता होता है ना कि मैं हारूंगा, पर फिर भी वो लड़ता है। सेम इसी तरीके से अगर आपको लग रहा है कि हमें कुछ नहीं आता, फिर भी आपके पास जितने डेज हैं, अगर इसमें भी आप लोग अच्छे से पढ़ लो, तो कुछ नहीं तो बहुत कुछ आपको आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बस आप यही मेन चीज़ है, एग्जाम में जाएंगे कॉन्फिडेंस को साथ लेकर जाएंगे, उसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। और ये मत सोचो कि हमें कुछ नहीं आता, तुम्हें सब कुछ आता है और तुम्हें ही सब कुछ आता है ना। तुम सब एकदम शेरनी हो, बहुत अच्छे से अपना पेपर दे के आओ, बढ़िया अपना पैट का पेपर जाएगा। इस बार तो तैयारी हम लोग, क्योंकि अभी हम लोगों ने चैनल जस्ट स्टार्ट ही करा था, इतना टाइम नहीं मिल पाया, सारी चीज़ें हौच पौच हो गई। बट अभी क्या होगा, अभी आप लोग अपना एग्जाम वगैरह देख के आओ, अब सुपर टेट वगैरह की हम लोग तैयारी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से,
ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल। और हर चीज़ मैं अपने खुद के नोट्स के फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, ताकि शॉर्ट से शॉर्ट चीज़ें आपकी हो। नोट्स कैसा होना चाहिए? नोट्स बिल्कुल बुक की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। नोट्स जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट आपका नोट्स होना चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी की थी। अगर कोई चैप्टर 20-25 पेजेस का है तो वो आपका 2 पेज के अंदर आ जाना चाहिए। इतने शॉर्ट नोट्स आपने बनाने होते हैं, ठीक है। और नोट्स का फायदा क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझनी चाहिए। अब जो लोग जब लास्ट के डेज चलते हैं ना, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारी चीजें बैठ के पढ़ें, स्टार्टिंग से एक एक बुक का चैप्टर पढ़ें। हाँ, ये वाली चीज नहीं होती है। एक एक जो वीडियो से हमने पढ़ा है यूट्यूब की, उन वीडियोज को हम अगेन देखें, उनको रिवाइज करें, ये सब होता है? ये सब नहीं होता। ऐसे ही टाइम पे नोट्स काम आते हैं जब हम अपना एग्जाम देने जा रहे होते हैं, तो उससे कुछ दिन पहले हम सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करते हैं कि हाँ भैया नोट्स रिवाइज कर लो, उसमें हमारा सारा चैप्टर होता है 2-2 पेजेस में, वो कंप्लीट हो जाता है। वो हमारे नोट्स होते हैं। स्टार्टिंग में तो हमें लगता है अरे नोट्स कौन बनाए, इतना टाइम वेस्ट होता है, लगता होगा बहुत स्टूडेंट्स को लगता है नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट होता है, ये होता है, इससे अच्छा तो सीधा बुक से पढ़ो। सीधा बुक से पढ़ तो लोगे, लेकिन एंड टाइम पे कैसे रिवाइज कर पाओगे उसको, इसलिए नोट्स जरूरी हो जाते हैं। बाकी अपनी अपनी चॉइसेस है, ठीक। सो इसलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अब जितना टाइम है उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। लास्ट ईयर का पेपर करिए अच्छे से। अपनी जो भी स्ट्रैटेजी अभी भी आप लास्ट डेज में बना सके उसको करके, अभी भी आप बहुत टाइम है, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। हमारा काम आप लोगों को डिमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है। हम एक योद्धा की तरह आप लोगों को देखते हैं। आप एक योद्धा हैं और योद्धा युद्ध में अंत तक लड़ता है, चाहे उसकी हार हो चाहे उसकी जीत हो, ठीक है। इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है लड़ना, तो हम लड़ेंगे, डेट्स ऑल। अभी जब आपका पैट का पेपर हो जाएगा, जो भी आपकी वैकेंसीज वगैरह आएंगी उसकी हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी करेंगे, एक एक चीज करके बहुत शानदार तरीके से, एकदम डीप तरीके से, ठीक है। सो आप लोग अभी अपना करिए फोकस, जो भी है अच्छे से रिवाइज कर लीजिए सारी चीज़ों को, सारे चैप्टर्स को, जो जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं। हिस्ट्री में मान लीजिए सिंधु घाटी है, वैदिक है, कोई भी चीज़ है, एक एक चीज़ें उठाइए, चैप्टर को पूरा जल्दी से रिवाइज कर दीजिए, डेट्स ऑल, बहुत है, ठीक है। इतना कोई टफ पेपर नहीं है। अगर थोड़ा भी आप लोगों ने पढ़ा है तो आसान तरीके से कर लोगे। एटलीस्ट अपने आप को रखना कि भैया 70 से 75 नंबर तो आने चाहिए, ठीक है। फिर आपको पता है, क्योंकि जब एग्जाम वगैरह आते हैं थोड़ी मेरिट हाई चली जाती है, जैसी जाती है, तो इतने नंबर आपने तो लाने हैं, है ना। इससे कम मत रखना, अपने आप को इतने में रखना। बाकी जितना आता है अच्छे से आप लोग करेंगे। नेगेटिव मार्किंग है। और कुछ मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं उस क्वेश्चंस को आप लोग सबसे पहले करेंगे, ठीक है। जो आपको अच्छे से आते हैं, जब आप वो अच्छे वाले क्वेश्चंस को कर लेंगे, उसके बाद जो चीज़ मान लीजिए आपको लग रहा है कि इससे मुझे डाउट है, ठीक है, मुझे थोड़ा आता है, ऑप्शंस को देख के मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ, तो फिर आप उन ऐसे वाले क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। आपको लग रहा है ये वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, तो एलिमिनेशन वाली टेक्निक से, एलिमिनेशन वाली ट्रिक से आप लोग करेंगे। क्वेश्चंस को, आंसर्स को आप लोग एलिमिनेट करेंगे। अगर आपको 2 में लग रहा है, 2 आपने हटा दी ऑप्शंस, 2 में वो आपको डाउट है कि इसमें क्या हो सकता है, ठीक है, तो उस केस में फिर आप लोग अपना दिमाग ला के उसको करेंगे, ठीक है। बट ये नहीं है कि भैया नहीं पेपर ही छोड़ना है, ऐसा नहीं है। बट जो क्वेश्चन सबसे पहले आपको एकदम अच्छे से आते हैं उनको आप लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक बार अपनी देख लेंगे कि मतलब हम लोग कितना कर पा रहे हैं, जो क्वेश्चन हमें आ रहे हैं क्या वो इतने सफिशिएंट हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इतना आ रहा है, लाइक 60 क्वेश्चन मुझे अच्छे से आ रहे हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा रिस्क मत लेना। फिर इतना रिस्क ले लेना कि एटलीस्ट 75 तक आप लोग कर पाओ, 70 से 75 तक, ठीक है। सो इतना आप लोगों को अपने आप को रख के चलना है, ठीक। मतलब इतने क्वेश्चन सही होने चाहिए, 70 से 75 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब आप लोग ज़्यादा में लाइक 100 क्वेश्चन हैं, तो ये भी मत करना कि पूरे 100 के 100 कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो इतने क्वेश्चन करो कि आप लोग एक सेफ जोन में आ जाओ, एक सेफ स्कोर में आप लोग आ जाओ, ठीक है। सो चलिए, अब कोई डाउट होता है तो आप लोग बता देना। उसके बाद टाइम टू टाइम हम लोग आपको मोटिवेट करते रहेंगे, ताकि आपकी जो विल पावर है, जो है थोड़ा सा लाइक डिमोटिवेशन आपके अंदर उत्पन्न ना हो पाए, है ना। सो चलिए, ओके, सो थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। और एडमिट कार्ड अपना निकलवा लेना टाइम से, ओके। सो ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज।